से अगर हिंदुस्तान में एक 100% ऑनेस्ट, सिंपल और ग्रेट विचारधारा के इंसान थे तो लाल बहादुर शास्त्री थे। मेरी नज़र में उनसे बढ़कर ऑनेस्ट, सिंपल और मजबूती वाला आदमी भारत में पैदा नहीं हुआ। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनसे प्रभावित नहीं होते थे। कद छोटा था, देखने में भी बहुत सुंदर नहीं थे। तो कई लोग, उन्होंने अपनी लाइफ में भी लिखा है कि कई लोग मेरे से बात करने से संचाते थे। यहाँ तक कि वो जो जनरल था पाकिस्तान का, उसको भी किसी ने कहा कि आप शास्त्री से मिलो। कहते यार उससे क्या मिलूँगा, वो आदमी है जिससे मैं मिलूँगा। वो जवाहरलाल नेहरू कितना सुंदर था, कितना लंबा था, उससे मिलता तो अच्छा था, इसको नहीं मिलूँगा। एंड ही डिड नॉट। उसकी बाद में बातें मैं आपको सुनाऊँगा। तो ये लाल बहादुर शास्त्री 2 साल के ही थे जब इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, व्हेन ही लॉस्ट हिज फादर। और इनकी जो था पालन पोषण इनका और इनकी माता का और इनके बाकियों का इनके अंकल ने किया था। तो जब 8 साल की उम्र में थे तो एक दिन किसी बाग में गए तो वहाँ पे उन्होंने एक सुंदर फूल देखा, उसको तोड़ लिया। वो सुंदर फूल को तोड़ लिया तो माली आया, उसने उनको बहुत उनको डंडे मारे, जो भी कुछ किया। तो उन्होंने पूछा माली ने कि तुमने इस फूल को क्यों तोड़ा? कहता मुझे सुंदर लगा, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, इसलिए मैंने तोड़ लिया। तो माली ने कहा कि अगर तुमने फूल तोड़ना था तो मेरे से पूछ लेते। तुम्हें किसी से पूछने के बगैर कोई भी चीज़ लेने का हक नहीं है। तो 8 साल की उम्र में उनको ये पहला लेसन था। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में जो भी है लिखा कि मैं उसके बाद आज तक कभी किसी को बिना इजाज़त उनके पूछे बगैर मैंने काम नहीं किया। तो उसके बाद उनकी स्कूल की शिक्षा शुरू हुई। तो उनके पास, बहुत गरीब थे घर से, तो उनके पास इंग्लिश की क्लास थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इंग्लिश की बुक को खरीद सकें। तो अगले दिन टेस्ट था, अपने एक मित्र के पास गए, उसको बोला कि यार तुम मुझे अपनी किताब उधार दे दो आज की रात के लिए, मैं कल को वापस कर दूँगा। उसके मित्र ने उनको किताब दे दी। उन्होंने सारी रात उस किताब की कॉपी कर ली और टेस्ट दिया, और टेस्ट में वो अव्वल आए। ही स्टूड फर्स्ट इन दैट क्लास। लेकिन उसी दिन जब वो टीचर पढ़ाने लगा तो उनके पास वो किताब नहीं थी। तो उसने कहा था कि सब लोग किताब के साथ आएंगे, उसमें मैं पढ़ाऊँगा। तो जब इनको देखा कि इनके पास किताब नहीं तो इनको खड़ा कर दिया और उनको कहा कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, तो इनको डंडे पड़े। तो वो जो लड़का था जिससे वो उधार लेके गए थे वो खड़ा हो गया। उसे अच्छा नहीं लगा कि ये क्या हुआ, ये फर्स्ट आया, ये गरीब है, तो फिर क्या हुआ। तो उसने टीचर को बताया कि सर आपने गलत किया, ये बेचारा इतना गरीब है कि इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने मेरे से किताब लेके गया, सारी रात इसने इसकी कॉपी की और उसको याद किया और फर्स्ट आया, और आपने सिर्फ उसको किताब ना लाने की वजह से आपने उसको मारा। तो टीचर को ही मूव सो मच, बहुत ही मूव कर गया। उस दिन के बाद उनका मेंटर बन गया। जो भी पढ़ाई, जो भी इंग्लिश में वो उन्होंने हासिल की दक्षता, वो उस टीचर की वजह से की। तो ऐसे थे ना। उसके बाद ये इनके पास, जैसा ही मैंने बताया कि पैसे नहीं हुआ करते थे, तो जहाँ से अपने गांव से स्कूल में जाते थे तो रास्ते में गंगा आती थी, गंगा रिवर। तो वहाँ पे ये अपना कपड़े उतार लेते थे, अपने सिर के ऊपर लगा के उसको क्रॉस करते थे, आगे जाके फिर पहन लेते थे। तो वो जो किश्ती वाला आदमी था मला, उसको मालूम था कि ये लड़का रोज़ जाता है। तो उसने इनको मिले तो कहते नहीं, तुम रोज़ जैसे जाते हो, मैं देखता हूँ तुम्हें, तो तुम मेरी किश्ती में आ जाया करो, मैं तुम्हारे से पैसे नहीं लूँगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे से ये उपकार नहीं ले सकता, तुम भी गरीब हो, अगर तुम मुझे बिठाओगे
तो तुम्हारे एक आदमी के पैसे कम होंगे, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। दैट वॉज द थिंकिंग ऑफ दिस मैन। और एक बार मदन मोहन मालवीय ने इनको कोई पेट्रियाटिक क्लब था, उसका कमांडर बना दिया। तो उसको उन्होंने उनको उस टाइम पे 50 रुपए पगार दी कि महीने के 50 रुपए देंगे। तो इन्होंने काम शुरू कर दिया। करने के बाद वो 50 रुपए अपनी वाइफ ललिता को भेजते थे। तो कभी कभी उनसे पूछ लेते थे कि तुम्हारा गुजारा ठीक हो रहा है? वो कहती हाँ। कहते 50 रुपये से गुजारा ठीक हो जाता है? कहती नहीं, 50 तो ज़्यादा हैं, मैं तो 40 में ही गुजारा कर लेती हूँ। तो उसी दिन ऑफिस में गए और जाके कहा कि मेरी पगार 50 से 40 कर दो, क्योंकि मेरा 40 रुपये में गुजारा होता है। अब बताइए यार, मुझे तो कई बार रोना आ जाता है उनकी स्टोरियाँ सुन सुन के कि इतनी ऑनेस्टी आज तक मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखी। तो उसके बाद इनका, अब मैं आता हूँ जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो उससे पहले हाँ, इनका बेटा अनिल, उसने स्कूल में दाखला लेना था सेंट कोलंबस में, दिल्ली में। तो वहाँ पे जाके ना उसकी रिपोर्ट कार्ड चाहिए थी। तो उसमें रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ था कि आपका डैडी जो है वो आएगा, पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है कि उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो ये शास्त्री जी स्कूल में गए, देन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर। अपनी गाड़ी को स्कूल के बाहर ही छोड़ दिया। छोड़ने के बाद पैदल अंदर गए तो ड्राइवर कहता सर मैं आपको आगे ले जाता हूँ, कोई बात नहीं। कहता नहीं, यहीं छोड़ दो मुझे। तो जाके अंदर पूछा कि टीचर कहाँ है? तो वो कहते हैं कि वो दूसरी मंजिल पे हैं। ही वेंट अपस्टेयर्स, सीढ़ियाँ क्रॉस करके ऊपर गया तो ऊपर लाइन लगी हुई थी। तो उसने, टीचर ने पहचान लिया कि ये तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। वो आए उनके पास, कहते सर ये आप कैसे, आपको आने की ज़रूरत नहीं। कहते नहीं, मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ। दिस ए टीचर एंड पेरेंट मीटिंग, उसके लिए मैं आया हूँ। आपको इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं। और लाइन में खड़े होकर जब इनका टाइम आया तब उनसे मिले। ऐसे आदर्श थे इनके। तो एक बार जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इनको एक इम्पोर्टेड गाड़ी मिली। तो अब घर में आके बैठ गए। बच्चों को थोड़ा शौक होता है। अनिल को थोड़ा शौक आया, उसने इसके सेक्रेटरी को फ़ोन किया, कहते यार वो कार भेजना। उसको छोड़ के चली गई थी, वो कहते इसको कार को भेजना। तो उसने कहा कि ज़रूरत होगी इसलिए आया आपको। तो उन्होंने अपनी कार लेके वहाँ पहुँच गया इनके घर में। तो उसने उसके साथ राइड किया, भूखता रहा थोड़ी देर में। तो थोड़ी लेट रात को वापस आया। तो शास्त्री जी और ललिता जी ने देखा कि हमारा बेटा पता नहीं कहाँ गया, उसको बताया ही नहीं था कि मैं जा रहा हूँ। तो सुबह को शास्त्री जी को मालूम पड़ गया। तो सुबह को उन्होंने उसके दरवाजे पे खड़काया। तो उसने कहा कि पता नहीं कौन सुबह सुबह आ गया। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे सोने दो। दूसरी बार फिर खड़काया और दरवाज़ा खोल दिया। कहते बेटा ज़रा आना मेरे पास, चाय की टेबल पे। वो चला गया वहाँ। तो उन्होंने पूछा कि रात को तुम इतनी लेट क्यों आए थे? तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी झूठ बोलने की। कहता डैडी मैंने आपकी कार मंगवाई थी और मैं टहलने के लिए चला गया था, मुझे थोड़ा शौक था। उसी टाइम पर उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि रात को बच्चे कहाँ गए थे? कहते ऐसे ऐसे घूमने गए थे। कहते क्यों, क्या बात है? कहते आपके पास कहीं कोई किताब है जिसमें आप लिखते हो कि गाड़ी कहाँ कहाँ चलती है? कहते हाँ मेरे पास लॉग बुक है। कहते हो लेके आओ। तो उन्होंने उसको ड्राइवर को पूछा कि कितने किलोमीटर चलाई इन्होंने? तो उसने कहा 14 किलोमीटर। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि ये 14 किलोमीटर है, मेरे प्राइवेट डालने हैं। और वाइफ को कहा कि 14 किलोमीटर के जितने पैसे बनते हैं वो कोष में जमा करवाने हैं। अब बताइए कि इतने, आई कैन नॉट इमेजिन। टाइम हो गया तो फिर कभी और बातें सुनाऊंगा। मैं तो इनकी इतनी बातें मेरे जिक्र में हैं कि मैं उनको सुनाता पूरा दिन लगा सकता हूँ। थैंक यू।